प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको एक बार फिर मैं होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं। डिवोशन फॉर द डे। आज के इस डिवोशन में मनन में आज जो हमको प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने विषय दिया है, वो विषय हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इस पर हमें मनन करना है, सोचना है, विचार करना है। आज का जो विषय है वो है व्हाट डू यू हैव टू गिव टू दिस वर्ल्ड। इस संसार को देने के लिए आपके पास क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा इस वचन के माध्यम से हमसे एक प्रश्न पूछता है कि इस संसार को देने के लिए आपके पास क्या है। वर्तमान समय में आज पूरा संसार आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बीमार है और ऐसे समय में आपके पास इस बीमार संसार को देने के लिए क्या है। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से आज ये पूरा संसार और संसार के लोग बीमार है, हर प्रकार से बीमार है, ठीक यही हालत प्रभु यीशु के और प्रभु यीशु के चेलों के समय में भी थी। और आज हम जो इस बात का विषय करेंगे कि हमारे पास या आपके पास इस दुनिया को देने के लिए, संसार को देने के लिए हमारे पास क्या है। तो इसके लिए आज का जो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3 उसका 6 वर्स। लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप 1 से लेकर 10 वचन तक आप पूरा पढ़िए। मैं आपके लिए 6वां वचन पढ़ूंगा। आई एम गोइंग टू रीड 6 वर्स। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। आपके पास देने के लिए इस संसार को और संसार के लोगों को देने के लिए क्या है जो संसार में बीमार पड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक प्रश्न हमारे लिए है। और इस समय जबकि ये पूरा संसार और संसार के सारे लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और इन सब का उनके आत्मिक जीवन पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो आत्मिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो है बीमार शरीर, कंगाली, निराशा। इस बीमार के समान एक नाम क्या, हम बीमार हैं। प्रिय भाई बहनों, सुबह उठते ही हमें जो समाचार मिलता है, आज के समय में कहीं भी गुड न्यूज़ नहीं है। केवल जो समाचार मिल रहा है वो बीमारों का और इस दुनिया से लोगों के जाने वालों का। दूसरी तरफ आज हम इस व्यक्त में देखते हैं, पहले इसमें देखा कि परमेश्वर का सेवक पतरस और यूहन्ना आराधना के लिए जब मंदिर को जा रहे हैं तो उन्होंने मंदिर के सुंदर फाटक पर एक भीख मांगने वाले बीमार को देखा जो जन्म का लंगड़ा है। उसका हाल ऐसा ही है जैसे आज बहुत से लोगों का है। परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं इस अध्याय में। पहला है पतरस और दूसरा यूहन्ना। और इनके पास ना तो धन है, ना चांदी है, ना सोना है, परंतु उनके पास एक सामर्थ्य नाम है। बिना सामर्थ्य के आपकी और हमारी सेवा बेकार है। परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं या प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें महसूस होना चाहिए कि यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है। जैसे पतरस और यूहन्ना ने पहचाना और यीशु नाम की सामर्थ का प्रयोग किया। प्रियो, जिसके पास यीशु और यीशु का नाम है वो संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। क्या आप जानते हो वे कौन थे? वो पतरस और यूहन्ना थे, जिनका वर्णन हम प्रेरितों 3:1-10 में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं, पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे और एक जन्म का लंगड़ा मंदिर के द्वार पर है जो सुंदर कहलाता है, जाने वाले से भीख मांगने के लिए बैठा है।
इन दोनों में बस इतना फर्क है कि पतरस और यूहन्ना के पास एक सामर्थी नाम है और इस जन्म के लंगड़े के पास यीशु नहीं है, ना उसके पास सामर्थ है। प्रेरितों 3:6 में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, तो उसने उनकी तरफ इस रूप में देखा कि हमें कुछ उससे मिलेगा। उस समय पतरस बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को जानते हुए तब पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। आज जिसके पास जो होता है वही देता है। आज हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, गाली, इन सबसे भरा पड़ा है। और प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्य के अंदर होता है वही बाहर आता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना के जीवन में ये दो जन हैं, आत्मा में एक है। यहाँ पतरस उससे कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो हमारे पास है हम तुझे दे रहे हैं, और वो है यीशु नासरी के नाम से तू चल। और फिर उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया और आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से वो कूदता फांदता हुआ मंदिर में गया और परमेश्वर की गवाह बन गया। आज का बीमार संसार ऐसे ही हो गया है। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है कि ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास क्या है? पतरस और यूहन्ना के पास जो कुछ था वह एक सामर्थी नाम था, यीशु नाम था। इस समय इस बीमार असहाय संसार के को आपकी जरूरत है। ना कोई टीका काम कर रहा है, ना हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, कोई किसी चीज से काम नहीं कर रहा। डे बाय डे पीपल आर डाइंग। अगर आपके पास वास्तव में यीशु नाम है तो जो भी माध्यम परमेश्वर ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। आज के समय में ज़्यादातर सबके पास मोबाइल फ़ोन या सेल फोन है, अच्छे फ़ोन हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अच्छा होगा कि हम सारे गेम्स, टीवी प्रोग्राम छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने लोगों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल और जो देखभाल करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और करीब 5-5, 10-10 मिनट का आप रिकॉर्ड करके या बाइबल के अध्याय को पढ़ करके आप लोगों को भेजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो यीशु है, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है, उसमें इतनी सामर्थ है कि उसके द्वारा पढ़ते पढ़ते लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस काम को शुरू कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको ये दिया है तो एक दिन आपको और मुझको, वी आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। हमें उस न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है। प्रभु यीशु जब आपसे पूछेगा कि मैंने जो तुम्हें दिया था तुमने लोगों को क्यों नहीं दिया, मैंने तुम्हें मेरा नाम दिया था, सामर्थ दी थी, यूहन्ना 14:14 दिया था कि तुम मेरे नाम से जब मांगोगे तब मैं करूँगा, तुमने क्यों नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत गंभीर समय से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी है। यीशु हमारे लिए दुखी और रुके पुरुष बना कि हम चंगे हो जाएं। यशाया उसका 53 और 3 जब पढ़ेंगे, यशाया 53:3, तो लिखा है वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका कुछ मूल्य नहीं जाना। और आज भी यही हाल है कि हम उसके सामर्थ्य नाम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यीशु हमारे लिए निर्धन बन गया कि हम धनी हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु हमारे लिए शापित बन गया ताकि हम इस महामारी के शाप से, शैतानी के चाह से, इस कोरोना से, इन सारी बातों से, इस शाप से छूट करके हम प्रभु यीशु मसीह में छुप जाएं। गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, उसने उस रोग को, उस बीमारी को अपने पर ले लिया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से, बीमारी से, महामारी से, मौत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने आपको एक बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है। वो है
पवित्र आत्मा की सामर्थ। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेरितों 1:8 में प्रभु यीशु ने वायदा किया था, When the Holy Spirit come upon you, when you receive the Holy Spirit, you will receive the power. प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:14 में, जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं करूंगा। वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। तो प्रिय भाई बहनों, आज संसार आपको हाथ फैलाए, कह रहा है मेरी सहायता करो, हम बीमार हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। आपकी ज़रूरत है, छोड़ दीजिए सारी बातों को। सब भाई बहन कलीसिया के लोग एक हो जाओ और एक होकर के एक मन चित होकर प्रभु यीशु से इस संसार में जो शैतान ने काम किया है, प्रकाशिता वह 12:12 के अनुसार, क्योंकि उसका समय कम है और वह बहुत जोरों से इस पृथ्वी पर उतरा है, तो क्यों ना हम सब मिल के शैतान को डांटें, उसके कामों को नष्ट नाबूद करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से आज संसार के सारे विश्वासी लोग, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, हम तेरे नाम से प्रभु तेरी क्रूस के पास आते हैं, तेरे मृत्युंजय की सामर्थ को क्लेम करते हैं। प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ को उन मरीजों पे लगा देते जो हॉस्पिटल में हैं, उन डॉक्टर्स को लगा देते हैं, नर्सेस को लगा देते हैं, हमारे प्रिय लोगों को लगाते, तेरे सेवकों को लगा देते हैं जो कोरोना में पड़े हुए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, तेरे वचन की सामर्थ हो ते लोगों तक जान दे। ये जो वचन की सामर्थ लोगों के पास जा रही है कि हमारे पास सोना और चांदी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक यीशु नाम है। आज हम उस यीशु नाम को क्लेम करके इस बीमारी को, इस महामारी को डांटते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप इस सामर्थ को इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे और आपके द्वारा बहुतों को आशीष दे। आपको आशीष मिले, आमीन और फिर आमीन।